गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही 15 वर्षीय आयुष और उसकी बहन तन्वी बेहद उत्साहित थे। दोनों दिल्ली में पढ़ते थे और छुट्टियां बिताने ननिहाल, मध्य प्रदेश के एक छोटे कस्बे मेन आए थे। गांव का वातावरण ठंडा और सुकून भरा था। दिन भर बच्चे आम तोड़ते, नदी में नहाते और रात को दादी से कहानियां सुनते। लेकिन दादी अक्सर एक चेतावनी देती, बच्चों, शाम के बाद पुराना काला बंगला मत जाना, वहां बुरी आत्माएं भटकती है। आयुष हंस देता, दादी, आज के जमाने में भूत प्रेत कहाँ होते हैं, ये तो आप हमें डराने के लिए कहती है। तन्वी भी बोल पड़ती, हाँ दादी, भूत सिर्फ कहानियों में होते हैं। दादी चुप हो जाती, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देता। गांव के किनारे एक पुराना हवेली नुमा बंगला था। लोग उसे काला बंगला कहते थे। कहते हैं, आजादी से पहले एक अंग्रेज परिवार उसमें रहता था। उनकी अचानक रहस्यमयी मौत हो गई थी। तब से वह बंगला वीरान पड़ा था। लोग दावा करते थे कि रात में वहां से पियानो की आवाज आती है, खिड़कियों से सफेद परछाइयां झांकती है और कभी-कभी चीखें सुनाई देती है। गांव वाले उस जगह से दूर रहते थे। एक दोपहर जब दादी सो रही थी, आयुष और तन्वी ने अपने दोस्तों राहुल और पायल से कहा, चलो आज काला बंगला देखते हैं। दिन है, कुछ नहीं होगा। राहुल डरते डरते बोला, ना भाई, वहां जाने का मतलब है आफत को बुलाना। लेकिन आयुष हठी था, अगर डर कर बैठे रहे तो सच्चाई कभी पता नहीं चलेगी। आखिरकार चारों बच्चे बैग में टॉर्च और पानी की बोतल लेकर निकल पड़े। बंगला बाहर से ही बेहद डरावना लग रहा था। टूटी खिड़कियां, जंग लगे गेट और दीवारों पर उगी काय। जैसे ही गेट खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा निकली। अंदर सीढ़ियां टूटी थीं, दीवारों पर पुराने अंग्रेजी कैलेंडर चिपके थे। सब हंसते हुए बोले, देखा, कुछ नहीं है, दादी बस डराती है। पर तभी अचानक ऊपर वाली मंजिल से पियानो बजने की हल्की आवाज आई। टीन, टीन, टीन। सबके चेहरों का रंग उड़ गया। तन्वी ने कांपती आवाज में कहा, आ, आयुष, ये कैसी आवाज है? आयुष बोला, शायद हवा से कोई तार हिल रहा होगा। लेकिन पायल ने इशारा किया, देखो, खिड़की से कोई सफेद कपड़े वाली परछाई हमें घूर रही है। चारों डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों फंस गए थे। अचानक पियानो की आवाज तेज हो गई और सीढ़ियों से सफेद धुएं सा बादल उतरा। धीरे धीरे वह एक औरत का रूप लेने लगा। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखें खून से लाल। उसने गहरी आवाज में कहा, क्यों आए हो मेरी नींद खराब करने? ये मेरा घर है। तन्वी रोने लगी, हमें माफ कर दो, हम बस देखने आए थे। आत्मा चीखी, सालों से कोई इंसान यहां कदम नहीं रखता, लेकिन तुम बच्चों ने मेरी शांति भंग कर दी। तभी आयुष को याद आया कि दादी ने एक बार कहा था, उस बंगले की आत्मा दरअसल एक अंग्रेज औरत की है, जिसे गांव वालों ने गलतफहमी में जला दिया था। वह बदला चाहती है। आयुष ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम सिर्फ जिज्ञासा में आए थे। अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो हम मदद करेंगे। आत्मा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने धीरे से कहा, सालों से कोई इंसान मेरी सच्चाई सुनने को तैयार नहीं हुआ। अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो तो मेरी कहानी गांव वालों तक पहुंचाओ। आत्मा ने बताया कि उसका नाम एलिजाबेथ था। वह अपने पति और बेटे के साथ इस बंगले में रहती थी। एक रात चोरी के शक में गांव वालों ने उसके घर को आग लगा दी। उसका परिवार उसी आग में मारा गया। तब से उसकी आत्मा भटक रही थी। मैं बुरी नहीं थी, बस न्याय चाहती थी। बच्चों की आंखें भर आईं। आयुष और तन्वी ने गांव लौटकर सबको एलिजाबेथ की असली कहानी बताई। शुरू में लोग हंसे, लेकिन जब बच्चों ने आत्मा के बताए सबूत दिखाए, जले हुए खिलौने, पुराने दस्तावेज, तो गांव वालों की आंखें झुक गई। गांव ने मिलकर एलिजाबेथ और उसके परिवार की याद में स्मारक बनवाया। मंदिर में उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की गई। उस रात बच्चों ने सपना देखा। एलिजाबेथ सफेद रोशनी में मुस्कुराते हुए कह रही थी, अब मैं आजाद हूं। सीख, मोरल, गर्मी की छुट्टियां बच्चों के लिए डरावनी लेकिन यादगार बन गई। उन्होंने समझा कि वह हर डरावनी जगह में बुरी आत्मा नहीं होती। कई बार आत्माएं सिर्फ इंसाफ और सच्चाई चाहती है। इंसान को किसी भी अंधविश्वास या गुस्से में
निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाना। प्लीज गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें।